हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे आप लोगों ने अवसर प्रदान किया है। नाम जप, भगवान के नाम की जो महिमा है हम सब लोग अभी तक जानते नहीं हैं। यह सबसे बड़ा, भगवान का नाम जो जप है, यह सबसे बड़ा जप तप है, उपासना है। भगवान के नाम के आगे कुछ भी नहीं है। हम सब अभी प्रथम स्तर के साधक हैं। हमारे अंदर बहुत सारे अज्ञानता, जड़ता भरा हुआ है। हमें नाम की महिमा का बिल्कुल आभास नहीं है। भगवान का सुदर्शन चक्र बिना कहे हुए वो सिर्फ महाराज अम्बरीश के लिए नहीं रहता है, बल्कि उनके जैसे स्थिति प्राप्त समस्त भक्तों के लिए रहता है। भगवान को रक्षा करने के लिए सुदर्शन को कहना नहीं पड़ता है अपने भक्तों की कि भक्त जाओ, हे सुदर्शन जाओ, देखो मेरा ये भक्त कष्ट में है। बिल्कुल नहीं। सुदर्शन हमेशा तत्पर रहता है। पहले हमें उस स्तर पर तो पहुंचे, हम उस स्तर पे तो पहुंचे जहां सुदर्शन का दर्शन हमें अवश्य हो जाएगा। नाम जप की ऐसी बड़ी महिमा है। नाम में हमें निष्ठा लाना ही होगा। यह नाम जप इस कलयुग में सबसे परम पावन, परम मोक्ष प्रदायक और उससे ऊपर उठ करके कृष्ण श्री राधा कृष्ण के भक्ति प्रेम को प्रदायक है, जो सबसे बड़ा सिद्धि है। आप लोगों को बताता हूँ, वृंदावन में अभी भी इतने बड़े बड़े संत जो निरंतर नाम जप करते रहते हैं। अभी हाल ही में वृंदावन में एक नाम जापक संत का उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा था और एक मीडिया वाले ने उनका फोटो लिया था। उनका हाथ का उंगली ऐसा ही था, बिल्कुल नाम जप करने की अवस्था में ही था और ऐसा उनका शरीर छूटा हुआ। वृंदावन में एक भक्त एक स्थान पर बैठ करके जप कर रहे थे। अचानक से उनको अपने आसपास से दूसरे किसी का जप करने का आवाज आया। वो मौन होकर के सुनने लगे कि कहां से ये आवाज आ रहा है। तो उनको ध्यान आया कि इस जहां मैं बैठा हूं वही धरती में से कहीं से वो आवाज आ रहा है। उन्होंने उस स्थान का खुदाई किया और वहां पर से क्या मिला, बोन का छोटा सा टुकड़ा मिला, हड्डी। और उन्होंने उठा करके कान पे लगाया तो उस बोन में से वो आवाज आ रहा था, भगवान का नाम का उच्चारण चल रहा है। यह है नाम जप की महिमा। हम तो अभी नाम जप के उस स्तर पे, प्रथम स्तर पे ही नहीं पहुंचे हैं जहां पर भगवान का नाम हमारे सारे इंद्रियों में, हमारे शरीर में, यहाँ तक हमारे बोन एक एक बोन के पोर पोर में प्रवेश कर जाता है। यह है नाम जप की महिमा। श्रील प्रभुपाद जी को एक व्यक्ति ने पूछा नाम जप के बारे में कि प्रभुपाद आपका नाम जप के बारे में हमें समझाइए, आप कब कब जप करते रहते हैं। प्रभुपाद जी ने उनको अपने पीछे लिया, बोले मेरे पीठ पर अपना कान सटाओ। प्रभुपाद जी के पीठ पर वो भक्त ने जब कान सटाया तो वहां से भगवान का नाम आ रहा था। तो प्रभुपाद जी ये माला जप हमारे लिए एक एग्जाम्पल प्रस्तुत करने के लिए कर रहे थे कि मैं आचार्य हूँ और देखो मैं भी इस नियम का पालन करता हूँ। क्योंकि वास्तव में ऐसा था कि इतने बड़े नाम निष्ठ थे कि उनका ऑटोमेटिक जप हो रहा था और यह स्तर बहुत हाईएस्ट है। इसको हमें प्राप्त करने के लिए बहुत कड़ी साधना करनी पड़ेगी। सब चीजों को छोड़ करके सिर्फ जप पे उतरना पड़ेगा। भगवान बोलते हैं ना, एक बार तू मेरे शरणागत तो हो जा। और शरणागति का सबसे बड़ा माध्यम
यह नाम जपी है। अभी हाल ही में मैं अमोघ लीला प्रभु का प्रवचन सुन रहा था, तो उन लोगों ने अपने मंदिर में ऐसा व्यवस्था किया है कि सप्ताह में एक दिन वो कुछ नहीं करते, वो सिर्फ जप करते हैं वो। फिर मुझे एक अनुभव हुआ कि हम लोग जैसे हमारे इस जप ऑनलाइन जप का जो प्रयास शुरू किया, कुशल प्रभु, मित्र प्रभु इत्यादि सब भक्तों ने मिलकर अच्छा प्रयास किया। जब हम इस प्लेटफॉर्म्स में जुड़े, देखिए हम सब लोगों का जप कितना सुधरा है। एक संकल्प हमारे अंदर आया है और कई सारे भक्तों ने 64 माला तक किया है, उससे आगे तक भी किया है। तो एक मन में संकल्प आया हमें जप करना है। जब हमें से संभव हुआ और एक एसोसिएशन मिला, तो इससे क्या होगा, हमारे जप करने की शक्ति में वृद्धि हुआ। फिर अगर ये संकल्प बढ़ाएं थोड़ा, चलो आज 64 किया, कल हम इसे आगे करते हैं, तो धीरे धीरे हैबिट को हमको इंक्रीज करना है। हमको नाम 16 माला जप करने में ही वो माला देखते रहते हैं, कितना हुआ, कब होगा, जल्दी जल्दी कंप्लीट करो, जल्दी जल्दी कंप्लीट करो, ये काम है, वो काम है। काम अर्थात कामना से रहित होकर के हमें ऊपर उठ करके निरंतर भगवान के नाम जप के ऊपर पहुंचना पड़ेगा। और यह निरंतर भगवान के नाम जप करने से ही होगा। और ये कैसे होगा, हमें धीरे धीरे अपने हैबिट को इंक्रीज करना पड़ेगा। मैं बार बार यही सोचता हूँ कि कम से कम 50 साल 60 साल की अवस्था में शरीर जब तक पूरी तरह से थक जाए, उससे पहले ही हम इस अवस्था में पहुंचे कि हम नाम जप ज्यादा से ज्यादा कर पाए। बैठे, एक बार बैठे और जप करते जाएं, जप करते जाएं, जप करते जाएं, जप करते जाएं, वो कभी रुके नहीं। तो धीरे धीरे हैबिट करने से ठीक है, होता है मन में बहुत सारे विचार आते हैं, मन भटकता है, हम बहुत सारे पाप करते हैं, सोचते भी है, लेकिन उस सब पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। हमें नाम जप कैसे अच्छे से करना है, ये हमें ध्यान देना है। हम प्रथम स्तर के साधक हैं, भगवान से शरणागति मांगनी है, उनको शरण होना है। और क्या बताऊं, बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। आज के लिए यहीं पर मैं विराम देता हूँ। लेकिन एक चीज क्लैरिटी है, ये नाम जब हम जब तक निरंतर नहीं करेंगे, भगवान का प्रेम भक्ति हमें नहीं प्राप्त होगा। यही सबसे पावरफुल साधन है इस कलयुग में, इस समय में। और हम जब कलयुगी जीव सब पाप में निरत है, चाहे मन से कर रहे हैं, चाहे शरीर से कर रहे हैं, हम सब लोग को यह ध्यान देना पड़ेगा और अपने जप करने के हैबिट को, कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। वो भी थोड़ा थोड़ा कैपेसिटी को बढ़ा बढ़ा करके बढ़ा पड़ेगा। तो आप सबको धन्यवाद। हरे कृष्ण।